गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम जानने वाले हैं क्लाउज के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर की दृष्टि से। तो चलिए क्लाउज क्लाउज में देखिए, सबसे पहले लुक एट दिस सेंटेंस। जैसे इन सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई शॉटेड एंड ही रन अप। मैंने चिल्लाया और वह दौड़ गया। आई कॉल्ड हर। मैंने उसे बुलाया, बट सी गेव्स नो आंसर। परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रथम वाक्य में देखेंगे आई सॉर्टेड और ही रन्स अप। आपको दिख रहा है आई सॉर्टेड आई, और आपको दिखेगा ही रन्स अप। ये दोनों दिख रहे हैं आप लोगों को, ही रन्स अप। ये वाले सेंटेंस के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें आपको फाइनाइट वर्ब दिख रहा होगा और सब्जेक्ट दिख रहा होगा। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इसी प्रकार ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इसी प्रकार आप दूसरे वाले में देखेंगे, सेम उसी प्रकार से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट और वर्ब के वाले जो सेंटेंस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउज कहते हैं। किसे कहते हैं क्लाउज? एक सेंटेंस और एक वर्ब होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं, क्लाउज शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य का पार्ट होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना ही चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका क्लाउज कहलाएगा। परंतु ध्यान से देखेंगे ऊपर के वाक्यों में एंड और बट ये दिए हुए हैं। इसमें क्या किया गया है, दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ दिया गया है। जैसे देख रहे हैं ऊपर में एंड दिया है, यहाँ पर बट दिया गया है। इससे क्या कर दिया गया है कि दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ दिया गया है। तो आप लोगों को बस इतना समझना है क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज शब्द उस शब्द के समूह या उस शब्दों के ग्रुप को कहते हैं जो किसी वाक्य का पार्ट होता है, और जिसमें क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मेन क्लाउज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सब ऑर्डिनेट क्लाउज, और या फिर हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेन क्लाउज के बारे में। आखिर मेन क्लाउज क्या होता है? लुक एट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को देखिए जो दिए हुए हैं नीचे में। दिस इज द पेन विच आई लाइक। यह पेन है जिसे मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। संडे इज द डे वेन आई एम लिस्ट बिजी। संडे एक दिन है जब मैं बिजी होता हूँ। इन सेंटेंस में दिस इज द पेन और संडे इज द डे में मेन क्लाउज है। यही क्या है, आपके मेन क्लाउज है। ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये मेन क्लाउज है। मेन क्लाउज को हम प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने देखा ऊपर में प्रिंसिपल क्लाउज बोलेंगे तो भी वही मतलब होता है, मेन क्लाउज बोलेंगे तो भी वही मतलब होता है, और इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलेंगे तो वही मतलब होता है। जो क्लाउज स्वतंत्र पूर्ण अर्थ रखता है, कैसे, देखिए किसी अन्य क्लॉज पर ये क्या होना चाहिए, आश्रित नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। तो देखिए सेंटेंस में दिस इज द पेन, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आई लाइक, मुझे पसंद है, ये वाक्य अलग हो जा रहा है, ये अलग हो जा रहा है, लेकिन क्या ये इसके ऊपर डिपेंड है, क्या नहीं। इसलिए ये क्या हो गया, ये मेन क्लॉज कहलाएगा। इसी प्रकार ये वाला संडे इज द डे, भाई संडे दिन है। आगे के सेंटेंस आप ना बोलो तो है क्या, आपको लग रहा है क्या ये डिपेंड है, नहीं है। इसीलिए स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के कारण ही इसे हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद बात करते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। लुक एट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को देखिए। आई डू इट, मैं इसे करूँगा या मैं इसे करता हूँ, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे यह पसंद है। आई होप्ड दैट वॉज ट्रू, डोंट टॉक while she is singing, he must stay where he is। तो ऊपर के वाक्यों में टेढ़े अक्षरों में लिखे हुए सब जो भी जितने भी क्लॉज दिख रहे हैं आपको, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। कौन सा, अभी आपको पता चल जाए। जो क्लॉज अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए मेन क्लॉज या अन्य क्लॉज पर क्या होने चाहिए, आश्रित होने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए ऊपर वाले में हमने देखा कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित था क्या, नहीं था, लेकिन इसमें क्या होगा, आश्रित होगा। जैसे आई डू, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे यह पसंद है। तो ये सेंटेंस स्पष्ट पता चल रहा है कि ये मेन क्लॉज है, ये इस पर क्या है, आश्रित है ना।
और देखिए इसके बारे में, निम्नलिखित कंजक्शन, कंजक्शन किसको बोलते हैं, जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जिससे दोनों शब्द या दोनों जो सेंटेंस वो क्या हो, जुड़ जाए, उसी को हम कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन से शुरू होने वाले, निम्नलिखित कुछ हैं जो कंजक्शन से शुरू होने वाले सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। जैसे एस है, बिकॉज है, सिंस है, बिफोर है, टिल है, आफ्टर है, वाइल है, व्हेन है, इफ है, अनलेस है, ये सारे क्या हैं, ये ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ड हैं जो क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। सॉरी बच्चों, कुछ आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा बाहर काम चल रहा है, इसके नाम से आवाज़ हो जा रहा है। चलिए आप देखते हैं तीसरा जो टाइप है कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। कोऑर्डिनेट क्लॉज में लुक एट दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस को देखिए, इसमें सबसे पहले गवर्न यूअर पैसन और दे विल गवर्न यू। इसमें देखेंगे दो क्लॉजेस दिए हैं जिसको ज्वाइन किया गया है और वर्ड से, देखेंगे ये और वर्ड। उसी प्रकार आई केम, आई सेव, आई कॉन्क्यूर्ड, तो इसमें देखेंगे तीन क्लॉजेस दिए हुए हैं जिसको सेपरेट किया गया है कॉमा से, देख रहे हैं आप, कॉमा कॉमा दिख रहा है, कॉमा से। उसी प्रकार तीसरे वाले में देखिए टू इरा इन हुमेन, टू फॉरगिव और रेंट, तो इसमें देखेंगे दो क्लॉजेस को सेपरेट किया गया है किसके द्वारा, सेमी कॉलम के द्वारा। जो क्लॉज एक ही रैंक या ऑर्डर अर्थात समान महत्व के होते हैं वे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। ये साधारणतः कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे एंड और बट इत्यादि द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, या कभी कभी कंजंक्शन के बदले कॉमा या सेमी कॉलम का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। मुख्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन निम्नलिखित है जिसमें देखेंगे एंड बट, और आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, और एस, ठीक है, वेल एस, बोथ, ये सारे चीज़ के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लासेस बस इतनी ही, इसके बाद की क्लासेस हम कल देखेंगे। थैंक यू।